अगर आप भी उनमें से हैं जो ये सोचते हैं कि हार्दिक पांड्या को ये जो पूरा हेट मिल रहा है ये सिर्फ रोहित शर्मा से कप्तानी लेने की वजह से है, तो आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको फिलहाल ये रीजन जरूर दिखेगा, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर सबको पसंद है, लेकिन हार्दिक पांड्या एज एन इंडिविजुअल इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये क्वेश्चन मार्क पुराना चला आया है। ये तब से चला आया है जब से तिलक वर्मा को याद कीजिए, हाफ सेंचुरी जब होने वाली थी, उन्होंने ये कहा कि तिलक तुझे रुकना है, आरआर से फर्क पड़ता है। वो 47 पे होते हैं, खुद बैटिंग पर आते हैं, 6 मार देते हैं। तिलक की हाफ सेंचुरी नहीं हो पाती है और उसके बाद लोग कहने लगते हैं कि यार ये सेल्फिश आदमी है। तो तिलक को हाफ सेंचुरी नहीं कंप्लीट करने देना, केएल राहुल को सेंचुरी नहीं कंप्लीट करने देना, उसके बाद रोहित को एक मैच में गाली दे देना कि जब मैं बॉलिंग कर रहा हूं तो मेरी सुन, वो गया मां डैश। तो शमी को गाली दे देना मैच के बीच में, और शमी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि मैंने उनसे कहा कि मैं यहां खेलने आया हूं, ये गाली वाली मेरे साथ नहीं। फिर शमी का एक छपरी वाला पोस्ट लाइक कर देना भी काफी वायरल हुआ था। फिर विराट को बीच में छोड़ देना, जब विराट उनसे कुछ बोलने आए और वो चले गए तो विराट ने कहा कि अब क्या और मेरे पास मत आना। फिर उसके बाद एक बार विराट को रन आउट कराते कराते बचे और विराट ने जब ऐसे देखा तो वो भी घूर के देखने लगे। लोगों ने कहा सीनियर जूनियर को इज्जत नहीं। फिर उसके बाद मुंबई इंडियंस वाला पूरा मामला शुरू हुआ, जहां पर लोगों को लगा कि यार ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा हो गया क्या। लेकिन उससे पहले याद कीजिए एक मुंबई इंडियंस का पोस्ट, जब वो मुंबई इंडियंस में नहीं थे, जब वो गुजरात टाइटंस में थे, तो एक इंटरव्यू में ये कह देना कि मुंबई तो बड़े बड़े खिलाड़ी खरीद लेती है, इस वजह से जीतती है। चेन्नई असल टीम है, चेन्नई जो है वो छोटे खिलाड़ी पर मेहनत करके उन्हें बड़ा बनाती है। और बाद में उसी मुंबई में आ जाना। फिर उसके बाद लोगों का सवाल कि ये क्या बात हुई, तुम इसी को गाली दे रहे थे। फिर उसके बाद जब वेस्ट इंडीज में हम हारे थे, जब वो कप्तान बनकर गए थे, उसके हारने के बाद वो कहते हैं कि समटाइम इट्स गुड टू बी ऑन द लूजिंग साइड, मतलब ही ट्राई टू एक्ट कूल। और उस कूल एक्ट करने में वहां पर भी लोगों ने उनको कहा था कि यार ये इंसान सही नहीं, मतलब खिलाड़ी बहुत अच्छा है, ऑलराउंडर है, हमारे पास ऐसा ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन ही डजंट नो व्हाट टू से एंड व्हेन टू से। कभी रोहित को गाली दे देना, कभी विराट को गाली दे देना, कभी शमी को उल्टा सीधा बोल देना, कभी केएल राहुल को अपनी सेंचुरी ना कंप्लीट करने देना और खुद जाकर के 6 मार देना बीच में, कभी तिलक वर्मा को यह कहना कि आरआर का फर्क पड़ता है तो नॉट आउट जाएगा, ध्यान रख आउट मत हो जा, और फिर खुद 6 मार देना और मैच वहां खत्म हो जाता है। पहली हाफ सेंचुरी आने वाली होती है और तिलक वर्मा की नहीं आती है। फिर मुंबई पर सवाल उठाकर वापस मुंबई टीम में चले जाना, और फिर उसके बाद मैच हारने के बाद वेस्ट इंडीज के सामने ये कह देना कि समटाइम इट्स गुड टू बी ऑन द लूजिंग साइड। फिर उसके बाद जब कप्तानी मिलती है, मतलब ये वो किस्सा था जब तक कप्तानी उनको मिली, और उससे पहले जो पूरा हेट मिलने से पहले जो प्रभाव धीरे धीरे चढ़ रहा था, और लास्ट में जब कप्तानी मिल गई तो वो पूरा हेट में कन्वर्ट हो गया। और जब मैच में दिखे तो रोहित शर्मा को इस तरह से दौड़ा रहे थे जैसे कोई यंगस्टर हो, कि वहां नहीं, वहां थर्ड मैन पर कभी इधर कभी उधर। रोहित कहने अच्छा मैं, अच्छा वहां, आपको वीडियो तो याद ही होगी। फिर उसके बाद मैच के बाद जब मलिंगा उनसे मिलने आते हैं तो मलिंगा को ऐसे साइड से इग्नोर कर देते हैं वो, और ऐसे धक्का दे देते हैं। वो वीडियो बड़ा वायरल होता है। लोग कहते हैं यार थोड़ी तो इज्जत कर लो, मतलब इसने बॉलिंग सिखाई है कितनों को, तुम्हें भी सिखाई होगी। और फिर उसके बाद लास्ट में धोनी के बारे में बहुत ज्यादा क्रीमी लाइन बोलना कि अगर मैं माही भाई के सामने हार भी गया तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। जीटी और सीएसके जब खेल रही होती है तो वहां पर कंपटीशन नहीं दिखाना, और काफी बार कह देना कि माही भाई के सामने मैं हार भी गया मैं तो चलेगा, मतलब माही भाई हैं वो। तो लोगों ने ये कहा कि विराट को गाली दे रहे हो, रोहित को गाली दे रहे हो, शमी को गाली दे रहे हो, इट मींस के माही के बाद तुम्हें लगता है सिर्फ तुम हो, बीच के ये कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के बहुत वाकया हुआ जहां पर सवाल उठा, जहां पर लोगों ने हार्दिक को नापसंद किया, जहां पर लोगों ने हार्दिक को कहा कि यार ये खिलाड़ी अच्छा है, लेकिन दिक्कत इसमें बस ये है कि ये एज एन इंडिविजुअल अच्छा नहीं है, इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, इसकी बातें ऐसी लगती हैं जो चुप जाती हैं। कप्तान बनने वाली इसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो कप्तान में होने चाहिए। और इस वजह से लोग पहले से ही हार्दिक पांड्या को कहीं ना कहीं नापसंद कर रहे थे, लेकिन जब रोहित शर्मा से ऊपर प्रेफरेंस मिल गई और इमीडिएटली उन्हें छोड़ करके वो एमआई में आ गया, और ये पूरी डिस्कशन वर्ल्ड कप के टाइम पर हुई, तो लोगों ने कहा कि यार कैसा इंसान है। अभी तक छोटी छोटी चीजें होती थी, लेकिन उस टाइम पर जहां वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुआ बैठा था, उस टाइम पर यह डिस्कशन हो रही थी कि मुझे एमआई की कप्तानी दोगे तो मैं आ जाऊंगा एमआई में। मतलब क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये तो खैर ऊपर वाला ही जाने। तो खैर ये पूरा मामला रहा है, और शायद मैं एक आध भूल भी गया हूंगा, क्योंकि ये तो वो मामले हैं जो याद हैं, जो पिक्चर हैं, जो सामने हैं, जो मैचेस आप फॉलो करते रहते हो, देखते हो, लेकिन हो सकता है मैं कुछ भूल भी गया हूं।
ये वो मामले हैं जो आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करोगे तो दिख भी जाएंगे, शायद कुछ ऐसे भी हों जो निकल गए हों। तो ये वो पूरा मामला है जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या को इतनी नफरत मिली है और लास्ट में वो चेरी ऑन द केक जैसा काम कर दिया मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिलने। खैर, अगर मैंने कोई सा मामला मिस कर दिया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि वाकई इस वजह से जो इतना हेट फैला है अब जाकर के वो एक दिन में शांत हो सकता है, या इसको पूरा सीजन लग जाएगा शांत होने में? मेरा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।